हम बिस्तरी का आपने जो है लफ्ज़ देखा इस्लामी तरीका, तो आपने साथ ही क्लिक कर दी। टाइम से दुल्हन को जो है अपने रूम में ले जाए। सबसे पहले तो आप सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम मुसाफा करें और उसका जो है हाथ को चूमे कि देखो आज से हमारी लाइफ का आगाज़ है, मेरी तुम्हारी ज़िंदगी माजी से कोई लिंक नहीं। जो है उसको उतारना शुरू करे। बेगम के जो है सर पे लगा होता है वो सारा मामला, वो बुक्सुए ये वो सारा। अब पहल तुमने ही करनी है, बेगम ने पहल कभी नहीं करनी। लड़की पहल नहीं करती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। जीरो का बल्ब होना चाहिए और वो बात गलत नहीं, वो बात सही है। रिलेशन कायम करना तो वो जो फिर जो है चीज़ वगैरह मनी निकल सकती है या ऑयल वगैरह लग सकता है, लुब्रिकेंट बिल्कुल जाती जो है रॉकेट फायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो प्यार से फोर प्ले करना है, इसको फोर प्ले बहुत जरूरी होता है। देखो लड़कों का मामला होता है कि वो जी हर टाइम 1 सेकंड में एक्टिव हो जाते हैं। लड़की का मामला ऐसा नहीं होता। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या कि शादी की ना जरूरी नहीं ब्लड है। हो सकता है तुम जो है अंदर करो तो 20-3 सेकंड में हो जाओ, इसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। वाइफ और तो वाइफ में यही फर्क है। बाकी स्पर्म ने अपना काम करना, वो खुद ही चला जाएगा। ओरल सेक्स नहीं कर सकते, मुंह में जो है गंदी फिल्में देख के। एनल सेक्स नहीं कर सकते बैक साइड पे बीवी की जो है जो पकाने वाली जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम बिस्तरी का आपने जो है लफ्ज़ देखा इस्लामी तरीका, तो आपने साथ ही क्लिक कर दी। तो बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। आज आपको मैं पूरी जो है ना तफसील बताऊँगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो फिर उस तरह बयान नहीं करते। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना तफसील से आपको सारा जो है तरीका बताऊँ। तो चले स्टार्ट करते, टाइम ज़ाया किए बगैर जितने सवालात हैं ये हम स्टार्ट करेंगे कि बेगम को जो है दुल्हन को जब कमरे में छोड़ के जाते हैं तब से लेके तो हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली होता क्या, जो डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, होता है इस तरह कि जब दूल्हा लेने गया, दुल्हन को लेके आगे, अब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, घर वाले इस्लामिया कोई रस्म ये वो सारा, बेचारी दुल्हन का वैसे बुरा हाल हुआ होता है। तो बरकफ अब क्या है कि आप कोशिश करें, सबसे पहली नसीहत क्या है मेरी, कोशिश करें कि टाइम से दुल्हन को जो है अपने रूम में ले जाएं। अगर सर्दियाँ हैं तो 8 बजे तक तो लाजमी ले जाए, 7 बजे इशा हो जाती है। तो टाइम से एक तो लड़की को दुल्हन को अपने रूम में ले जाए। उसके बाद क्या होता है नॉर्मल कि दुल्हन को आप ले गए और आप घर वाले चले गए सारे। अब आपने क्या करना है, अब आपने कम से कम आपके रूम में खाने के लिए सेब केला कोई फल ज़रूर होना चाहिए, वो आपने लेके आना है रूम में। सही हो गया। अब आपकी दुल्हन बैठी हुई है तो सबसे पहले तो आप सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम मुसाफा करें और उसका जो है हाथ को चूमें। उसके बाद आप दुआ पढ़ें। ये मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि आप जो है ना उसके सर पे पेशानी पे हाथ रख के ये दुआ पढ़ें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका हालचाल पूछें कि ठीक है आप पूरा दिन हाल में बैठ के थक गई होंगी, फलां अच्छी बातें करें। उसके बाद आपने क्या साथ साथ जो है सेब केला भी काट ही जाए और उसको जो है उसके टेस्ट के मुताबिक ड्राई फ्रूट नट्स हैं, अगर सर्दियाँ हैं या खजूरें कोई अच्छी चीज़ें आप लेके जाएँ। सही हो गया। रखें साथ साथ उसको तो काट के खिलाएं। मामा बनने की जरूरत नहीं कि भाई मैं लड़का हूँ मेरी क्या, मैं वो कहेगी पहले दिन नीचे ला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा रिलेशन यही होता है। वो लोगों की बातें जो तुम्हें जो है डिग्रेड कर रहे होते हैं, तुम्हें टेंशन का जो है शिकार कर रहे होते हैं, तो बरकफ साथ साथ चीज़ काटते जाएं, सेब केला उसको जो है खिलाते जाएं, बात करें। अब बात में उसको आपने नसीहत करनी है। नसीहत क्या करनी है, अच्छी नसीहत करें उसको। वो लंबे चौड़े लेक्चर देने की जरूरत नहीं। वो बेचारी पहले जो है डरी हुई आई है, सहमी जो है न्यू जगह पे आई है। नसीहत उसको करें कि देखो आज से हमारी लाइफ का आगाज़ है, मेरी तुम्हारी ज़िंदगी माजी से कोई लिंक नहीं, ना तुम्हारी लाइफ से ना मुझे तुम्हें मेरी लाइफ से, तो माजी से हमें कोई लिंक नहीं। हाँ आज से ऑनवर्ड हम जो है अपनी लाइफ का आगाज़ कर रहे हैं। हाँ माजी का कोई लिंक फ्यूचर में आए तो वो छुपाना नहीं है, वो ज़रूर बताना, हम उसको जो है देख लेंगे। तो ये जो है छोटी सी उसको नसीहत करें कि मियाँ बीवी की तुमने कोई चीज़ छुपनी नहीं चाहिए। ये पहली नसीहत है कि माजी को जो है खली वाली। अब अगली नसीहत क्या करें, उसको करें कि गुस्से के ऊपर, कि देखो गुस्सा तुम्हें भी आएगा, गुस्सा मुझे भी आएगा। तो गुस्सा जो है वो वक्ती तौर का होता है लेकिन घर तबाह कर देता है। तो गुस्सा तुम्हें जब आए मैं खामोश हो जाऊंगा। ये नहीं कि मर्द के मैं मर्द मुझे गुस्सा आना, उसको भी आ सकता है। तो मुझे जब आए तुम खामोश हो जाना, तुम्हें आए मैं हो जाऊंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने यही जो है नसीहत की थी अपनी जोजा को, वाइफ को। तो फरमाते सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरी। मफहूम बता रहा हूँ। ये दूसरी नसीहत कर दें। तो ये जो है मोटी मोटी बस ये 2 मेन नसीहतें। बाकी देखिए घर का कल्चर क्या है, माहौल क्या है, ये वो आपने सुना होगा, वो बंदे ने बीवी के सामने बिल्ली को मरोड़ दिया या वो छुपकली मार दी तो सारी ज़िंदगी वो डरी रही। ये जी मतलब जो है समझ से बाहर बरकफ जो है बातें अल्लाह बेहतर जानता है। तो बरकफ बात करने का मकसद क्या है, ये 2 नसीहत करे। बाकी घर का कल्चर ये सारी चीज़ें जो है ना ये बताने के लिए अगला पूरा हफ्ता पड़ा। शादी की रात जो है आप जो है ये मेरे मुताबिक ये 2 चीज़ें बताएं कम से कम, और मुझे मतलब उम्मीद आप अग्री करेंगे। ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसके बाद नॉर्मल लहंगा पहना होता है। उसके बाद जो है आपने खुद जो है उसको उतारना शुरू करे। बेगम के जो है सर पे लगा होता है वो सारा मामला, वो बुक्सुए ये वो सारा उतारे। नेल पॉलिश रिमूवर होना चाहिए कमरे में। नेल पॉलिश को गुस्ल भी करना बाद में, तो नेल पॉलिश रिमूवर वैसे वो होता है सारा मेकअप का सामान। तो ये सारा मामला जो है उसको जो है इसको करके फिर उसको बोले आप कि लहंगा वगैरह चेंज कर ले। तो एडवांस में लड़की का सूट वगैरह आपके घर होना चाहिए, चप्पल उसकी होनी चाहिए। ये जो है इज्जत बिस्ती का मामला 2 चीज़ें। वैसे सूट आता है लड़की के घर वाले जो है बक्सा बेचते होते हैं, उसमें सूट वगैरह होते हैं, तो वो होना चाहिए। उसके बाद उसको क्या चेंज कर ले। और तुमने वैसे शेरवानी उतारी होती है तो तुमने जो है शलवार कमीज पहनी होती है, या हो सके तो निकर पहनी है तो वो पहन लो, निकर शर्ट, कोई ऐसा मसला नहीं है।
तो वो पहनी बरकत, अब बीवी जो है नॉर्मल, अब वो आगे चेंज करके अब पहल तुमने ही करनी है। बेगम ने पहल कभी नहीं करनी, लड़की पहल नहीं करती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो कमरे में वो जो सुनते हैं बचपन में जीरो का बल्ब होना चाहिए, और वो बात गलत नहीं, वो बात सही है। बल्ब रोशनी जितनी तरह कम होगी, मध्यम होगी, तो आप जो है उतने जो है कंफर्टेबल तरीके से अच्छे तरीके से कर लेंगे सारा मामला। तो रोशनी कम ही होनी चाहिए। वैसे आप बातें करते वक्त जो है अच्छा हो, लेकिन शादी की रात में आपको वैसे नसीहत कर रहा हूँ, रोशनी जो है वो जीरो का बल्ब वही अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं तुम शादी के बाद जो है नाइट के बाद, चलो तुम्हारी मर्जी, तुम बेशक 10,000 वाट का लगा लेना, लेकिन बेहतरीन मज़ा और ये चीज़ है वो कम रोशनी में ही होता है। तो जीरो का बल्ब बहुत है। उसके बाद प्यार से बेगम को रखें, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेड शीट कोशिश करें बेड शीट वाइट कलर की ना हो, सही है, बेड शीट वाइट कलर की ना हो। और दूसरा एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी हो, एक एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास होना चाहिए जरा मोटा। उससे क्या होता है, या प्लास्टर की शीट हो, जारी बात है कल जब रिलेशन कायम करना तो वो जो फिर जो है चीज़ वगैरह जारी मनी निकल सकती है, या ऑयल वगैरह लग सकता है, लुब्रिकेंट, तो वो बिस्तर जो आपका फोम है, मोल्टिक्स फोम, गद्दा शदा, उसके ऊपर जो है वो चला जाएगा। तो प्लास्टिक की शीट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ये वाला, तो प्लास्टिक की शीट होनी चाहिए या मोटा कपड़ा होना चाहिए। तो नॉर्मली आपने पहल करनी, प्यार से बेगम से स्टार्ट करें मामला, सही है। उसमें बिल्कुल जाती जो है रॉकेट फायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जो है प्यार से फोर प्ले करना है, इसको फोर प्ले बहुत ज़रूरी होता है। तो लड़की को पहले जो है, देखो लड़कों का मामला होता है कि वो जी हर टाइम 1 सेकंड में एक्टिव हो जाते हैं, लड़की का मामला ऐसा नहीं होता। उसमें फोर प्ले मुकम्मल जो है करना होता है, उसको जो है उसका ज़हन बनाना होता है, उसकी बॉडी जो है उसको मुकम्मल जो है सेट करना होता है। तो फोर प्ले प्यार से करें, मुकम्मल उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करें। हर लड़की की बॉडी डिफरेंट होती है, तो किस वगैरह करें, सारा मामला उसको करें, पूरी बॉडी जो है आपके लिए जो है आप यूज़ करें, ये आपके लिए है। तो सिवाय उसके, जैसे कुरान में अल्लाह कहता है सूरह बकरा में, मफहूम आयत का तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तो जहाँ से चाहो आओ अपनी खेत में। तो वो एक ही रास्ता है जो फ्रंट साइड है, सही है। फ्रंट साइड पे ही आपने हम बिस्तरी दुखूल करना, बैक साइड पे अलाउ नहीं, वो हराम है, वो कौम लूत वाला अमल है, उस पर बड़ी सख्त जो है अल्लाह के नबी ने जो है हदीसें बयान की हैं, वो काम नहीं करना। बाकी आप जो है मैंने बताया फोर प्ले में किस वगैरह मुकम्मल करें, 10-15 मिनट उसकी बॉडी पे लगाएं, और मुकम्मल लगाने के बाद एंड पे जो है अब आपने क्या, अब आप दुखूल करें प्यार से तरीके से, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से। लुब्रिकेंट के तौर पे आपके पास हो सके तो ऑयल रख लें, इस पर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट क्या। तो बरकत आपके पास ऑयल होना चाहिए, और आप उधर उसको भी शर्मगाह पे लगा लें, और अपने भी। यहाँ 2-3 चीज़ें बातें, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या कि शादी की रात ज़रूरी नहीं ब्लड आए। ये लड़कों में होता है कि नहीं है तो नाउज़ बिल्लाह इसने पहले सेक्स किया हुआ, ऐसा मामला नहीं होता, ये चीज़ जेन में रख लें। हर लड़की डिफरेंट होती है, किसी के जो है वो हाइमन जिसको बोलते पर्दा बगार, वो साइकिलिंग की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से, या ज़्यादा पीरियड की वजह से भी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो एक चीज़ ये, खून आना कोई ज़रूरी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं हर लड़की जो है उसकी जो मतलब शर्मगाह उससे भी जो है लिक्विड वगैरह निकले, ये ज़रूरी नहीं। ये शर्मों या खिलाफ बातें हैं, लेकिन मसला है कि ये केसेस, क्योंकि मैं तो पिछले 1 महीने से लगा हूँ, तो 100 से ज़्यादा लोगों के मसले हल कर चुका हूँ, लड़के लड़कियों के, तो फिर वो बड़ा मसला बन जाता है। वो गंदी फिल्में देखी होती हैं, वो इमेजिनेशन उनके मुताबिक चाह रही होती है कि भाई जो है मेरी बेगम भी ऐसी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हो भी सकता नहीं भी। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। तो अब जो है आराम से आप ऑयल वगैरह लगा के आप प्यार से हम बिस्तरी करें, सही है। शायद अफरीदी बनने की ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी बोल्ड हो जाएगी। तो प्यार से जो है मिसबा भागेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग करें पिच पे, और आराम से दुखूल करें, ठीक है, कोई जल्दी नहीं। और नॉर्मल देखें, शादी की पहली दफ़ा ये आप बचपन से हथी लगा के इस हाथ में जो है नफ्स इसका आदी होता है, तो वो जानी वजाइना में हीट होती है, तो सम टाइम जल्दी से डिस्चार्ज भी होता है। मर्द हो सकता है तुम जो है अंदर करो तो 20-3 सेकंड में हो जाओ, इसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। वाइफ और तो वाइफ में यही फ़र्क है, बीवी हमेशा के लिए है, उसके साथ बार बार करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, प्यार से जो है डिस्कशन करके सारा मामला जो है डील करना। तो आराम से करो और जल्दी हो जाए तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं। करने के बाद जो है स्लो स्ट्रोक लगाओ, उसके बाद सारा करके उसके साथ थोड़ी देर रो बातें करो, उसकी टांगे दबा भी सकते हो, सही है। तो बाकी स्पर्म ने अपना काम करना, वो खुद ही चला जाएगा, लेकिन वैसे टांगे उठा भी सकते हो, कुछ देर कहते लेटे रहना चाहिए काके कुके के लिए, लेकिन वो स्पर्म फिर भी अपना काम कर जाता है। तो ये सारा है कि इसके बाद आप बातें वगैरह दोबारा करें, सही है। हाँ, दोबारा करना चाहते हैं तो एक दफ़ा सफाई कर लें उस हिस्से की, तो दोबारा करना है दोबारा कर लें, इतनी हिम्मत है तो, अगर दमखम है तो कर लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। लड़कों में मशहूर होता है शादी के 2-3 दफ़ा करना, क्यों करना भाई? खाना एक दफ़ा कर लिया, सही है, दिल कर रहा है, सिचुएशन है तो कर भी सकते हो, लेकिन जो है अगर एक दफ़ा कर लें, नॉर्मल यही है, सही है। तो उसके बाद नॉर्मल जो है आप थोड़ी देर वक्फा डाल के सुबह गुसल करना, सुबह कर लें, लेकिन नमाज फजर नहीं जानी चाहिए, तो उसी टाइम करना उस टाइम कर लें। सर्दियों के दिन है तो पानी का बंदोबस्त होना चाहिए रूम में सारा। तो ये जो है एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, तो आप पूरी बॉडी को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। ओरल सेक्स नहीं कर सकते, मुंह में जो है गंदी फिल्में देख के वो सारा मामला किया जाता है, तो ये जरासीम मुंह का कैंसर कर देता है। ओरल सेक्स नहीं कर सकते और एनल सेक्स नहीं कर सकते। बैक साइड पे बीवी की जो है जो पखाने वाली जगह वहाँ बिस्तरी नहीं कर सकते। हाँ, वैसे जफी जो भी डाल सकते हैं पीछे से, लेकिन दुखूल वगैरह सब कुछ नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं, वो जो है तो इसलिए अवॉइड करे, वो जायज़ नहीं है। अवॉइड क्या करना बल्कि जायज़ नहीं, गुनाह है। तो वैसे भी जरासीम जब वहाँ के जरासीम
जो है वजाइना में आ जाएंगे तो अलग बंदों कितना मसला बनेगा। तो ये चीज़ें सारी या गंदी फिल्मों का रियल में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी कुछ ने बात रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर इस पर तफसीलन जो है बड़ी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको, साइंटिफिकली और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जब पसंद आई है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, अगले दिन वलीमे वाले दिन देखे, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अपनी शादी की रात की किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं। लोग फन भी करते हैं और हुज़ूर ने जो है बड़ी सख्ती से मना किया कि मियाँ बीवी आपस में जो है राज की बातें लोगों को बताएं, इसकी इजाज़त कोई नहीं है। तो अगले दिन आपने वलीमे वाले दिन जाना लड़की की तरफ, तो कोशिश करें अपना टूथब्रश, पेस्ट और जूता वगैरह ये भी ले जाए। कुछ सारी बात है समटाइम वहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ होता, तो ये बात भी लोगों को नहीं पता होती। तो बढ़कर आप कुछ ने बाद सब्सक्राइब कर लें, चैनल को घंटे पर क्लिक कर लें और वीडियोस लगती रहेंगी। कुछ ने बाद अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दें मुझे, तो अगली वीडियो मिलते हैं। ओके मेरे भाई, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, इससे ये पता चलता है कि आपको बात समझ आई है।